हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि कुछ क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, तो अब बारी आती है समीकरण को हल कैसे करें। देखिए, जो ये वीडियो चल रहा है ये यूपी बोर्ड जो मतलब हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले छात्र हैं, जो हमारे भाई हैं, उनके लिए है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है समीकरण को सॉल्व कैसे करें। दो समीकरण जो दिए रहेंगे उनको सॉल्व करने की कितनी विधियां। तो जैसा कि कुछ वीडियो में हमने आपको बताया कि समीकरण को सॉल्व करने की टोटल 4 विधियां हैं। पहला ग्राफी विधि है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि एंड चौथा क्या है आपका वज्र गुणन विधि है। ठीक है, तो ग्राफी विधि द्वारा हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अब बारी आती है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि समीकरण हल करने की विधियां। तो पहला विधि में आपको देखेंगे तो विलोपन विधि है, एलिमिनेशन मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, दूसरा आपका क्या है प्रतिस्थापन विधि जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। एंड तीसरा आपका क्या है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो हमको दो ही चीज़ आपको बताना रह गया है, ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे विलोपन विधि। दोस्तों आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, विलोपन विधि क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों विधियां जो है आपको ये पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपको ये चीज़ डिस्कस करेंगे फिर ये। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है विलोपन विधि पे। तो विलोपन विधि क्या होता है दोस्तों, विलोपन विधि वो विधि होती है जिसमें हमें दो समीकरण दिए रहेंगे और दोनों समीकरणों में किसी एक का गुणांकों को हमें बराबर करना होगा। गुणांकों को बराबर करने का मतलब ये हुआ कि उनको हमें एक पद को गायब कर देना है। अब एक पद को गायब करने का मतलब ये है या तो हम x को गायब करें या तो हम y को गायब करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखते रहिए कि विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपका ये क्या होता है। ठीक, विलोपन विधि में आप इतना ध्यान रखिए कि दो समीकरण दिए रहेंगे, एक पद को गायब कर देना है। तो मैं आपको जो बुक प्रीफर कर रहा हूँ डॉक्टर मनोहरे का है ये बुक। ठीक है, उसी से आपको पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी भी क्वेश्चन मिलेंगे और आपको सब मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई। ठीक है, या तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम्पल पे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। तो आपको जो पहला क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ठीक है दोस्तों, ये हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको ये पता करना होगा कि जो समीकरण है इस समीकरण का कोई हल है कि नहीं है, समीकरण को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आपको 2-4 कंडीशन बताया गया है, तो उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं ये हमारा समीकरण का हल है कि नहीं। तो मान लीजिए आपका क्या है भाई, ये पहला इक्वेशन है और ये आपका क्या है, दूसरा इक्वेशन है। तो हमें दो इक्वेशन दिए हैं, दो अननोन हैं। तो हमें क्या करना है, किसी एक पद को बराबर करना है, या तो x वाले पद को हम बराबर कर दे या तो हम y वाले को पद को बराबर कर दे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे क्या है 2x है। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, किस में गुणा कर दे भाई, इक्वेशन नंबर 1 में। जब इक्वेशन 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, चलिए भाई 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 4x हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 6y हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन 2 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4x प्लस 6y प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ए भी कट गया, ए भी कट गया, तो आपका 0 बचा, इधर कितना बचा 9। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे x और y का कोई पद नहीं बच रहा है, x और y का कोई पद नहीं बच रहा है, कोई टर्म नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है। हमारा जो आंसर आ रहा है कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है, इसका मतलब हमें ना तो x की वैल्यू मिलेगी ना तो y की वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो हमारा मेथड क्या है, मेथड ये है कि हमें एक पद को गायब करना है सिर्फ। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, ये आपको समझ लिए होंगे तो उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब हम कोई नया क्वेश्चन लेते हैं और उसके हिसाब से मैं समझता हूँ। ठीक है, और आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक,
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है आपको यहाँ पे, क्वेश्चन गिवन क्या है भाई, ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये दो आपको इक्वेशन गिवन है दोस्तों, एक क्या आपके गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 दिया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, मान लीजिए कि जो ये आपका गिवन है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या गिवन है, 2 गिवन है। ठीक, हमें दो इक्वेशन दिए हैं और हमें अप्लाई करना है विलोपन विधि। कौन सा विधि, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। हमने आपको क्या बताया, किसी एक पद को गायब करिए, चाहे तो x वाले को गायब करिए चाहे तो y वाले को। अब गायब करने का मतलब क्या हुआ कि x को x से काटना है, y को y से काटना है। तो बताइए यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 4 है, x का गुणांक क्या है, 4 है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 2 है। तो 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए, इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 2 में क्या करेंगे दोस्तों, 2 से गुणा कर देंगे। तो जब समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो चलिए जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। ये आपका क्या मिल गया दोस्तों, समीकरण नंबर 3 मिल गया, आपका समीकरण 3 मिल गया। अब हम जब समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दिए हैं तो हमें समीकरण 3 मिल गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 3 माइनस समीकरण 1, तीसरे में से पहले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो तीसरा समीकरण आपका क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड समीकरण 1 क्या है आपका, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे हम जानते हैं कि हमारा चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है, घटाने पर, यहाँ पे लिख दीजिए आप घटाने पर। घटाने पे हमारा साइन चेंज हो जाएगा। तो बताइए इसका साइन क्या है, प्लस है, जब कुछ नहीं रहता है तो प्लस हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। तो देखिए 4x से 4x कैंसिल। अब बचा यहाँ पे 5y और 2y। तो जो 5y है इसका साइन माइनस है, ये प्लस वाले को भूल जाएंगे। तो जो 5y है इसका साइन क्या है, माइनस। तो -5 और प्लस 2y मिलकर कितना हो जाएगा, 3y, और यहाँ पे 7 -7 और 4 कितना हो जाएगा बताइए, -3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की जो वैल्यू आएगी आपकी 3/3, यहाँ से काट देंगे तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 1 आएगी। तो जो आपका y मिला दोस्तों, क्या मिला, 1 मिला। y जो आपका मिला क्या मिला, 1 मिला। अब इसी y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, चाहे समीकरण 1 में रखेंगे, चाहे 2 में रखेंगे, चाहे 3 में रखेंगे। ठीक है, जो आपका y का वैल्यू आया है, y का मान आया है, हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो चलिए हम समीकरण 3 में रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में क्या दोस्तों, रखने पर। तो समीकरण 3 आपका क्या है, 4x प्लस 2y, y की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ से 4x प्लस को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा दिस, एंड 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, और x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2/4 हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, बस एक टर्म को, एक पद को गायब करना है। गायब करने का तरीका यही है कि बराबर करिए। अब बराबर करने का तरीका है कि मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। आप समीकरण 1 में या तो चाहे 2 में आप कुछ भी करिए कि एक पद बराबर हो, चाहे y बराबर हो चाहे x बराबर हो। तो हमने इसमें क्या किया, x को बराबर किया। जब x को बराबर किया तो मतलब 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा करने पे समीकरण 3 बना। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को माइनस कर दिया। जब माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। y की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें 2 इक्वेशन दिया रहेगा, 2 इक्वेशन में x और y की वैल्यू पता करना होगा। तो ये जो मेथड है विलोपन विधि इसको बोलते हैं। जो पूरा प्रोसेस हमने किया है इसी को बोलते हैं विलोपन विधि, इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इसको जरूर समझने का प्रयास करिएगा। बाकी की चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।